वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम फ़ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका कुरान के इस नए बैच में खैर मक़दम है। ये सब अल्लाह की तौफ़ीक़ से है कि अल्लाह ने हम सबको कुरान के समझने और समझाने के लिए इकट्ठा कर दिया। ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, उसकी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह हम सब के लिए इस कुरान के पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने को आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी हमने आपके सामने कुरान की चंद आयात तिलावत की। इसमें अल्लाह और इब्लीस के दरमियान मुकालमा है। वैसे कुरान में बहुत सी जगहों पे इब्लीस और अल्लाह के दरमियान जो बातें हुई वो आई है, हम सब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जानते हैं। लेकिन आज ख़ास करके मैंने इन आयात की तिलावत इसलिए की है कि हम कुरान को पढ़ने जा रहे हैं। कुरान हमारा फोकस होगा इंशाअल्लाह। कुरान को पढ़ेंगे, उससे समझेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु की वो हदीस हमारे सामने रहे कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए। तो ये सोच के हम आज इस बात का पक्का इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह इसको सीखेंगे हर हाल में और फिर इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। खुद भी इस पर अमल करेंगे और दूसरों को इस पर अमल की तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो आयत हमने आपके सामने इसलिए तिलावत की कि जब जब इंसान अल्लाह के रास्ते का तयन करता है, अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहता है, कुरान से जुड़ना चाहता है, कुरान को पढ़ना या समझना चाहता है, तो शैतान उसका खुला दुश्मन बन जाता है। वैसे तो शैतान तो अबदी दुश्मन है। कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ, लगभग 1450 साल हो रहा है। लेकिन जो आयत हैं वो आयत हम में से हर एक को पता है कि वो जो जिक्र है वो कब का जिक्र है। ये उस वक्त का है जब अल्लाह ने हज़रत आदम को वजूद बख्शा और इब्लीस को भी हुक्म दिया, फरिश्तों को भी हुक्म दिया। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा उससे कि तूने क्यों मना किया, सजदा करने से क्यों इनकार कर दिया, तू सजदा करने वालों में क्यों न शामिल हुआ। तो उसने क्या कही थी वो बात कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से, लिहाजा मैं तो अफजल हूँ। तो वो दिन है और आज का दिन है और क़यामत तक जो बोझ है, अदावत है इंसान और
शैतान के दरमियान वो कायम है और कायम रहेगी। शैतान हमारा अबदी दुश्मन है और क़यामत तक दुश्मन रहेगा। हम जब जब अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहेंगे वो हमें रोकना चाहेगा, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है और ये बात उसने कही थी कि मैं तेरे बंदों के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से घात में लगा रहूंगा और तू उनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। और यकीनन ऐसा ही है कि इंसानियत की अक्सरियत नाशुक्री है, अपने रब से बगावत में मुब्तला है, अपने रब के अहकामात से इनराफ करने वाली हो गई है। इल्ला माशाअल्लाह। तो हमें साबित कदम रहना पड़ेगा। हम कुरान का क्लास जैसे ज्वाइन करेंगे शैतान हमारे पीछे लग जाएगा। कभी कहेगा कि आज वक्त नहीं है, कल कर लेना, अभी फलाना काम कर लो, दुनिया का कोई फ़ायदा है उसमें तो उसको कर लो, वो तो तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, साबित कदम रहना है। परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी बातें शायद नहीं समझ में आएंगी, हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह हम इस कुरान को सीखेंगे और कुरान को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह ने हमसे ये कह दिया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान नसीहत के लिए, समझने के लिए आसान है, तो है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे? तो इंशाअल्लाह जब हमारे रब का फरमान है, जिस रब ने हमें पैदा किया, और सबसे बड़ी बात ये कि कुरान की क्लास के लिए, कुरान को समझने के लिए आपको दावत दी गई, आपने लब्बैक कहा। यह आपकी सईद रूहें हैं जो कुरान की दावत की तरफ आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई उस वक्त तक करता रहेगा इंशाअल्लाह, जब तक हम अपने सच्चे दिल से इसको सीखने की कोशिश करते रहेंगे। मैं ये सोच के इब्तिदा करूँगा इस बात की कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अरबी का ABC भी नहीं जानते हैं, तो हमें ABC से स्टार्ट करना होगा, अलिफ बातासा से स्टार्ट करना होगा। अगर आप में से कुछ लोग पहले से कुछ जानते हैं तो इस क्लास में कोशिश ये कीजिए कि ये समझ के बैठिए कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। इंशाअल्लाह आप अगर कुछ जानते हैं तो आप में ज़्यादा बेहतरी आएगी और जल्दी आएगी इंशाअल्लाह, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक हदीस में पेश करता हूँ जो आप सबके लिए खुशखबरी है। आप सब ने कहा कि वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमह व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह। ये हदीस आप सबने बताई कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मेरे बंदों में से कुछ बंदे आपस में बैठ के या अल्लाह के किसी घरों में से किसी घर में बैठकर आपस में कुरान को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तो उन पर अल्लाह की तरफ से सकीनत ना नाजिल हो। कभी ऐसा ना हुआ कि सकीनत ना नाजिल हो, फरिश्ते उनको घेर ना लेते हो, अल्लाह की रहमत उन पर ना नाजिल होती हो, ऐसा नहीं होता है, यानी हर हाल में ऐसा होता है। और अल्लाह अपने ऐसे बंदों का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान करता है। तो ये खुशखबरी है कि हम सब इस क्लास में जमा है, हमारे साथ इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह की रहमत हम पे होगी छाई हुई, अल्लाह के फरिश्ते हमें घेरे हुए होंगे, अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होगी और अल्लाह हमारा जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, देखिए हम इंग्लिश अगर पढ़ने वाले हैं तो हमारी जो इब्तिदा होती है अंग्रेज़ी की वो ABCD से होती है ना, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हम सब जानते हैं। उर्दू पढ़ने वाले अलिफ बेते से पढ़ते हैं। हम कुरान को पढ़ने जा रहे हैं तो ये हमने आपके सामने इनको हुरूफुल हिजा कहते हैं, अलिफ से लेकर या तक जो लेटर्स हैं इनको हुरूफुल हिजा कहते हैं, है ना, हुरूफ प्लुरल में हिजा।
इंग्लिश में आप कहिए इसको अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स हैं। इसमें एक चेंजिंग आपके दरमियान क्या है कि जो हमने लिखा है अलिफ बे ते से है, हम इसको अब अलिफ बे ते से नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में जिसको जिस लेटर को की भी हम आवाज साउंड ए के इसमें निकालते हैं, जैसे हम पढ़ा करते थे अलिफ के बाद बे ते से, सब देखिए ए की आवाज आ रही है ना, उसकी जगह पे आ की हम आवाज निकालेंगे, आ साउंड प्रोनाउंस करेंगे। तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाव या। इसमें आप एक चीज देखिएगा कि वाव और या इसको हमने बिल्कुल लास्ट में लिखा है। उसकी वजह यह है कि ये वीक लेटर्स हैं, ठीक है ना, ये बीमार लेटर्स हैं, वीक लेटर्स हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी हमने अलग कर दी है, वाव और या को अलग कर दिया है। आप जो किताबों में देखेंगे ये आप में से हर एक को याद होगा कि वाव पहले आ जाएगा इससे, लेकिन हमने इसको एक साथ इकट्ठे इसलिए कर दिया कि वीक लेटर्स हैं, है ना, हुरूफ इल्लत बोलते हैं इनको, हुरूफ इल्लत। अब ये देखिए ये जो लेटर्स हैं इनमें से हर एक को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जैसे ये अलिफ है इसको हम क्या कहेंगे? हर्फ बोलेंगे। तो एक ये हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, सा एक हर्फ है, ये सब के सब हर्फ हैं और इन सब को मिला के हमने हुरूफ कहा और पूरा इसका नाम दिया हमने हुरूफुल हिजा। इसको इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहेंगे हम, ठीक है। तो ये टोटल जो तादाद है कितनी तादाद हो रही है बताइए? 28 है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुरूफुल हिजा 29 है, 29 है। तो जो लोग 29 कहते हैं वो हमजा को भी हुरूफुल हिजा कहते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो हमजा को ऐड करने के बाद 29 हो जाता है। जो लोग हमजा को ऐड नहीं करते हैं उनके हिसाब से 28 लेटर्स हैं, 28 हुरूफ हैं। इनमें से हर एक को सिंगल हम हर्फ बोलेंगे, प्लूरल में ये हुरूफ हुआ। तो जो लोग 28 कहते हैं उनके हिसाब से आपके सामने लेटर्स हैं। जो 29 कहते हैं उसमें एक हमजा ऐड है। लेकिन ग्रामर वाले कहते हैं कि हमजा अलग से कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं ये अलिफ लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है, इस पे कोई हरकत है, अगर मान लीजिए कहीं पे अलिफ पे ज़बर है, कहीं पर ज़ेर है, कहीं पर पेश है और कहीं पे सुकून है। देखिए सुकून जो है ना जज़म, हम इसको ऐसे न लिख के हम अपने इस क्लास में इसको ऐसे लिखेंगे आपके याद दहानी के लिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में ऐसे लिख देते हैं और इसको आप पेश पढ़ दीजिए तो कोई पेश सुकून को पेश समझने लगे। इसके लिए सुकून की जगह पे हमने ये ऐसे लिख दिया है, इसके बजाय, इसके ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दिया है कि इस क्लास में ऐसे ही लिखा करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये जो अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश और सुकून आया ना, तो जब अलिफ पे कोई हरकत आ जाए उसको हमजा कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको बताइए? इस पे सुकून ज़बर आ गया, इस पे ज़ेर आ गया, इस पे पेश आ गया, इस पे सुकून आ गया, तो अब ये दिस इज नो मोर अलिफ। अलिफ जब रहेगा हम अलिफ तब कहेंगे जब उस पे कोई हरकत नहीं हो। हरकत किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश और सुकून को हरकत बोलते हैं, ठीक है। ये हरकत
हमें कहीं पे ऊपर मिलेगा लेटर्स में, कहीं पे नीचे मिलेगा, कहीं पे ऊपर मिलेगा पेश की सूरत में, कहीं पे सुकून की सूरत में। ये हरकत है। और जब अलिफ पे हरकत आ जाए तो दिस अलिफ इज नो मोर अलिफ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहेंगे हम इसको? हमजा, हमजा कहेंगे, हमजा कहेंगे। और हरकत, आपको बात समझ में आ गई? हरकत क्या हुआ? ये जबर देर पेश सुकून को हम हरकत कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने लिखा इंसान। अब आप बताइए कि इंसान में अलिफ है या हमजा है? अलिफ नहीं है इसमें। ये देखिए पहले था अलिफ जिसमें देर लगा हुआ है तो ये हमजा हो गया। उसके बाद नून है, सीन है, और ये क्या है? ये तब इस पे देखिए कोई हरकत नहीं है तो ये अलिफ हो गया। इंसान में एक हमजा है और एक अलिफ है। ठीक है ना? ये पहचान आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली वही नाजिल हुई और कहा गया इक़रा। अब बताइए इसमें हमजा है या अलिफ है, क्या है? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बात क्लियर है कि अलिफ और हमजा में क्या डिफरेंस हुआ। क्योंकि कुरान हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हमें रोजाना इससे वास्ता पड़ेगा, है ना? तो हम उस वक्त कंफ्यूज ना हुआ करेंगे कि हमारे सामने जो लिखा हुआ लेटर्स है वो अलिफ है या हमजा है। ठीक है, तो अब हम जब कुरान को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ने लगेंगे, तो हमारे सामने कुरान की आयत आएंगी। कुरान की आयत, जितनी भी आयत हैं, वो इन्हीं हर्फ और हरकत के मिलने से बनेगी। क्लियर है ना? देखिए ये जो इंसान है, इंसान में एक हर्फ था अलिफ, उस पर जब देर डाल दिया गया तो ये हमजा हो गया। तो एक हर्फ ये हुआ, दूसरा हर्फ नून हुआ, तीसरा सीन हुआ, चौथा अलिफ हुआ और पांचवा नून हुआ। तो ये हम देख रहे हैं कि 5 हुरूफ मिले और 5 हुरूफ में से 4 पे कोई ना कोई हरकत था नहीं, है ना? आपके सामने है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हर्फ और हरकत के मिलने से एक लफ्ज बन गया जिसको हमने इंसान पढ़ा। क्लियर है? हमने क्या कहा? हर्फ, ये सब हर्फ हैं और ये हरकत हैं। हर्फ और हरकत के मिलने से क्या बन जाएगा? लफ्ज बन जाएगा, बनेगा ना? तो आप देखिए कुरान में जितनी भी आयत हैं, जितने भी अल्फाज हैं, वो हर्फ और हरकत के मिलने से बने हुए हैं। तो ये हर्फ और हरकत के मिलने से क्या बना, बताइए? लफ्ज। जो लफ्ज होता है वो 2 तरह के होते हैं, जो अल्फाज 2 तरह के होते हैं। एक हमारे सामने होता है बमाना। बमाना का मतलब क्या हुआ? यानी जिसका कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है ना? मीनिंगफुल लफ्ज। और दूसरा होता है बेमाना। आप सब अभी बैठे हुए हैं क्लास में, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना शाना खाया है, चाय शाय पी है, तो खाना क्या है? ये बमाना लफ्ज है। ये इसका एक मतलब है, चाय इसका एक मतलब है। लेकिन जो हमने कहा चाय, वाना, खाना वाना, तो वाना और चाय ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना?
चूंकि हमारा फोकस कुरान है, इसलिए कुरान में कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है, हमारा ये फोकस नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए फिर गौर से सुनिए, ये सब हर्फ हैं आपके सामने जिनको हमने हुरूफुल हिजा कहा। हुरूफुल हिजा 28 हैं, किसी ने कहा है 29 हैं। जिनका ये कहना है कि 29 है वो हमजा को अलग से ऐड करते हैं। जो लोग कहते हैं 28 हैं वो हमजा को अलग नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो अलिफ है, जब इस अलिफ पे कोई हरकत आ जाएगा तो यही हमजा कहलाएगा, हमजा अलग से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो मैंने आपको ये बात कही कि ये जो हुरूफ हैं, ये एक हर्फ है, कई सारे हर्फ मिल जाएं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिन पे हरकत भी हो, तो हर्फ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को हमने लिखा है बामाना, जिसका कोई मतलब होगा, माना होगा, और दूसरे का हमने लिखा बेमाना, मीनिंगलेस। ये हुआ मीनिंगफुल, ये हुआ मीनिंगलेस। और इसको हम इंग्लिश में भी आपके लिख दें वर्ड्स, है ना? मीनिंगफुल और ये है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। तो हम मीनिंगलेस को छाट देते हैं, अलग कर लेते हैं। आज से हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ बामाना अल्फाज से होगा। और बामाना लफ्ज को अरबी की इस्तिलाह में कलीमा कहते हैं। ठीक है? बामाना लफ्ज को अरबी की इस्तिलाह में कलीमा, कलीमा, ठीक है ना, कलीमा कहते हैं। क्या कहा हमने? बामाना अल्फाज को अरबी की इस्तिलाह में कलीमा कहते हैं। इस्तिलाह देखिए, ये अलिफ पे जेर आ गया तो ये अब हमजा हो गया। ये हमजा है, साद है, ता है, लाम है और हा है। इस्तिलाह। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस्तिलाह हमने लिखा तो शायद नहीं समझ में आ रहा हो, है ना? क्या ऐसा है क्या? हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आप भी पढ़ सकें। इस्तिलाह, ठीक है ना? इस्तिलाह। तो अरबी की इस्तिलाह में, अरबी की ज़बान में, इस्तिलाह मतलब अब इसको समझिए ज़बान, लैंग्वेज में, अरबी की लैंग्वेज में बामाना अल्फाज को कलीमा कहते हैं। और कलीमा 3 तरह का होता है। देखिए, जो कलीमा है इनकी 3 अक़साम हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलीमा। कलीमा हमने कहा हर्फ और हरकत के मिलने से लफ्ज बना। लफ्ज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, बामाना और बेमाना। बेमाना हमारी डिक्शनरी से आय से यहीं से खारिज हो गया, निकल गया। हमारे सामने सिर्फ बामाना अल्फाज होंगे, क्योंकि कुरान में एक भी लफ्ज बेमाना नहीं है, चाहे वो हुरूफ मुक़त्तआत हो, जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है ना, यासीन, ताहा, ये सब के सब कुछ न कुछ माना है, हम नहीं जानते हैं। आप तो सबने नहीं बताया इसलिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बेमाना नहीं है, दे आर मीनिंगफुल। और मुफस्सिरीन ने उसके बारे में अलग अलग बातें लिखी हैं। फिर कभी हम जब इंशाल्लाह सूरतें पढ़ने लगेंगे तो उस पर वो बातें आएंगी इंशाल्लाह। तो कलिमा की 3 अक़साम हैं। इस्म यानी नाउन, फेल, वर्ब, हर्फ। प्रीपोजिशन। ठीक है? कलिमा की 3 अक़साम हो गई, इस्म यानी नाउन, फेल, वर्ब, हर्फ, प्रीपोजिशन।
अच्छा देखिए, जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं, उसके लिए एक डिक्शनरी बनाते हैं और फिर बहुत सारे कवायद, ग्रामर्स उसमें निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हमने इंग्लिश पढ़ी, तो उसमें हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा और बताया गया हमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं, है ना। हमें हर एक को पता है। हमारे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट जो इन चीज़ों को नहीं पढ़ता हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अरबी जो हमने शुरू की तो इसमें सिर्फ 3 ही लफ्ज आए हैं। अच्छा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के हैं 8 हैं और उन 8 का इस्तेमाल होता है, जो सेंटेंसेस बनते हैं उन्हीं में से किसी न किसी के मिलने से बनते हैं वो सेंटेंस। लेकिन जब हम अरबी पढ़ेंगे तो अरबी में हमारे सामने सिर्फ 3 ही तरह के अल्फाज आएंगे। यानी पूरे कुरान को आप पढ़ लीजिए, पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, पूरे कुरान में नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा चौथी कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है ना। पूरे कुरान में नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा चौथी कोई चीज नहीं मिलेगी हमें। इसलिए हमारे लिए आसान है कि हमें इन 3 ही चीजों पे फोकस देना है, फोकस रखना है अपना। उसमें से इस्म, नाउन, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो जो लोग अरबी नहीं भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कुरान में जिसको हम में से हर एक आदमी समझता है और जानता है। फॉर एग्जाम्पल, समा, आसमान का जिक्र है कुरान में, बहुत जिक्र है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि वो इस्म है, नाउन है, जानते हैं। अर्ज का जिक्र है। जो लोग कुरान नहीं भी पढ़ने वाले हैं, अरबी नहीं जानते हैं, वो भी जानते हैं कि अर्ज का मतलब जमीन हो, जमीन है। अल्लाह का नाम है, फरिश्तों के नाम है, अंबिया के नाम है। ये तो 99% कुरान पढ़ने वाले लोग जानते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बताइए जी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब देखिए हमारे लिए नाउन को बहुत ज्यादा सीखने के लिए इसमें कुछ नहीं है। नाउन की कुछ चीजें हैं जिसको हम इंशाल्लाह जानेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि नाउन की कौन सी चीजों को जाननी है। उसी तरह से हर्फ, प्रीपोजिशन भी सर्टेन प्रीपोजिशन है, वो हम इंशाल्लाह उसके लिए 1 क्लास 2 क्लास या जितनी भी करना पड़े उस क्लास में प्रीपोजिशन को हम अच्छे से समझ लेंगे। और वो आपके लिए बहुत आसान है कि जो हमारे सामने कुरान की आयत आई उनमें से हम इस्म को छांट लें और प्रीपोजिशन को छांट लें। तीसरी चीज बच जाती है वर्ब। उसमें आपको थोड़ा सा सीखना है, थोड़ी सी बातें याद रखनी होगी और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो देखिए, जो नाउन है ना, इस्म, इस इस्म में हम जब कुरान को पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो कुरान में हमको हुआ भी मिलेगा। हुआ का मतलब होता है वो। अब आप बताइए कि वो जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन है तो वो नाउन ही का टाइप ना, नाउन ही का टाइप हुआ। तो ये जो नाउन वाला पार्ट है इसी में प्रोनाउंस भी आ जाएगा, इसी में एडवर्ब्स भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इसी में वर्ब एडजेक्टिव भी शामिल हो जाएगा। इसी में एडजेक्टिव जो होता है, कोई सिफत, वो क्या होता है? नाउन होता है, पता है ना। एडजेक्टिव नाउन ही होता है, नाउन ही का एक टाइप है। तो हमें कोई अलग से कोई चीज नहीं पढ़नी है। तो मैं ये कह रहा था कि इसम को हमको जानना है तो इसकी 4 बातें जानेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है। दूसरा वर्ब है, तीसरा हर्फ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में हम सबको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है ना। हम इंग्लिश पढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है प्रीपोजिशन का क्या काम होता है।
दो लफ्जों के बीच में आके या दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में आके उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस से बताता है, यही प्रीपोजिशन का काम होता है। सेम चीज अरबी में वही होगा, है ना, ये भी कनेक्शन का काम करेगा। लफ्ज को दूसरे लफ्ज से, कभी वो लफ्ज कभी इसम हो सकता है नाउन, कभी वो वर्ब हो सकता है, कभी नाउन या वर्ब इसी दोनों को जोड़ेगा, ठीक है ना, और कभी पूरा सेंटेंस बना देगा, कभी सेंटेंस का एक टुकड़ा होगा। तो यही चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जाननी है इंशाल्लाह। बिल्कुल आसान है, इजी है। शर्त यह है कि हम साबित कदम रहें। आज ये तहैया कर ले, सोच ले कि शैतान हमें कितना ही वरगलाए, कितना ही उकसाए, हम क्लास को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो, एब्सेंट नहीं होंगे। और अगर हमें शैतान वरगलाएगा, परेशान करेगा, तो हम क्लास को किसी भी हाल में छोड़ के नहीं भागेंगे और एब्सेंट भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें सोच लीजिए, इंशाल्लाह आज से आपका सवाब अल्लाह के यहाँ लिखाना शुरू हो गया है। फिर एक बार मैं आपके सामने दोहरा दूं, क्योंकि हम अब जो आगे पढ़ेंगे वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने आपके सामने आज बात की। क्या बात हुई कि हर्फ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है, लफ्ज की जमा अल्फाज। लफ्ज दो तरह के होंगे, बामाना और बेमाना। कुरान में जितने भी अल्फाज हैं वो सब के सब बामाना हैं, उनका कोई न कोई मतलब है। कुरान में बेमाना कोई लफ्ज नहीं है, लिहाजा आज से हम बेमाना लफ्ज की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। बामाना अल्फाज को कलिमा कहा जाता है। कलिमा की 3 अक़साम हैं, इस्म यानी नाउन, फेल, वर्ब, हर्फ, प्रीपोजिशन। जब आप इंशाल्लाह इस्म को, नाउन को आप अच्छे समझ लें, प्रीपोजिशन को अच्छे समझ लेंगे, तो फेल बच जाएगा आपका। तो आपके सामने जो सेंटेंस होगा, है ना, कुरान की आयत होंगी, उसमें नाउन को अलग छाट लेंगे आप, प्रीपोजिशन को अलग छाट लेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने रहेगा कि वर्ब को अच्छे से समझ लें हम। इंशाल्लाह ये आसानी आपके लिए हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज वक्त हो गया है, तो इस क्लास को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान के सीखने के लिए इस्तकामत अता फरमाए, हमारे इस काम को बढ़ा चढ़ाकर कबूलियत के लायक बनाकर कबूल फरमा ले, और कुरान को हमारे दिलों का सुकून बना दे, दिलों का चैन बना दे, हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।